एक आदमी था जिसने अपने बुली से इतना बुरा रिवेंज लिया कि लोग ये सोचने के लिए मजबूर हो गए कि क्या ये एक्चुअली में एक ह्यूमन है या डीमन। वो 7 लोग जिसने उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, उसका घर जला दिया, उसकी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया और अब उसके कानून ने भी उसे जस्टिस नहीं दिलाया। वेलकम टू एनीमे एम्पायर। आज हम देखेंगे जुवेनाइल ऑफेंडर की कंप्लीट डार्क और सैवेज स्टोरी। हमारे प्रोटैगनिस्ट का नाम है युनशोंग ली और जो आप अभी देख रहे हैं ये कोई एक टिपिकल लूजर नहीं है। ये एक ऐसा लड़का है जिसकी लाइफ लिटरली बर्बाद हो गई है, कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। देखो इस स्कार को, उसके लाइफ आई के पास होगा। ये स्कार सिर्फ एक ह्यूमन मार्क ही नहीं है, ये एक कांस्टेंट रिमाइंडर है कि उसके बुलीज ने उसे क्या किया है। स्कूल में युनसोंग के साथ सबसे ज्यादा बुली करते थे 7 लोग, एक गैंग था उनका। और इनमें से सबसे डेंजरस था सेंचुअल पार्क। ये जर्क लिटरली एक एक्सपेरिमेंट वाला साइकोपैथ था। यूट्यूब पर वीडियो देखता और फिर रियल लाइफ में उसे उस पर एक्सपेरिमेंट करता। एक बार सेंचुअल ने कोक और मेंटोस की वीडियो देखा। फिर उसने कोक और टॉयलेट क्लीनर को कप्स में युनशोंग को दोनों टेस्ट करने के लिए दे दिया। युनशोंग को पता ही नहीं कि सेकंड कप में टॉयलेट क्लीनर था। उसके बाद एक और टाइम सेंचुअल ने कॉन्स्टिपेशन और डायरिया मेडिसिन दोनों युनशोंग को एक साथ ही खिला दी, सिर्फ इसीलिए देखने के लिए कि उस पर रिएक्शन क्या होता है। लेकिन सबसे बुरा इंसिडेंट तो तब हुआ जब सेंचुअल ने युनशोंग को ड्रग्स दे दिए और फिर उसका पूरा घर बर्न कर दिया। टॉवल माइक्रोवेव में डाल दिया, ब्लास्ट हुआ, युनशोंग का फेस भी जला दिया गया। लेकिन ये सब इंटेंशनली था और सब लोग ने ब्लेम युनशोंग को ही किया। पुलिस को बताया कि युनशोंग ने टॉवल ही रख दिया था माइक्रोवेव में, ये सब युनशोंग की गलती थी। स्कूल में जो लोग युनशोंग को कॉल करने लगे टू फेस, जैसे बैटमैन विलन हो। सेंचुअल लाइव स्ट्रीम पे युनशोंग के मीम बना रहा था। सेंचुअल की ग्रैंडमदर को डिमेंशिया हो गया था और शौक से, और लीगल सिस्टम कुछ भी नहीं कर पाया, जीरो एब्सोल्यूट नथिंग। इस पॉइंट पे ज्यादातर लोग सुसाइड कर लेते हैं लेकिन युनशोंग नहीं। युनशोंग ने सोचा अगर लॉ काम नहीं आएगा तो अब वो जस्टिस खुद लेगा। युनशोंग ने एक बहुत रिस्की डिसीजन लिया। उसने डेलिबरेटली क्राइम कमिट किए। उसने जुवेनाइल प्रिजन में जा सके क्योंकि वहां पर एक आदमी था जिसका नाम था होबिन पार्क। वाइल्ड हिट वायरल हिट मानवा का मेन कैरेक्टर, एक लेजेंडरी फाइटर, एक आदमी जो पूरा अंडरवर्ल्ड जिसे जानता था। होबिन ने युनशोंग को सिखाया लॉलेस दुनिया में रिवेंज कैसे लिया जाता है, और युनशोंग ने सीखा लड़ने का रियल तरीका। उसने सीखी बॉक्सिंग, रेसलिंग और मार्शल आर्ट, सब कुछ 5 सालों तक ट्रेनिंग ली। फिर एक दिन युनशोंग प्रिजन से में पहुंचा और ये टाइम था पे बैक का। अब यहाँ से हमारी शुरुआत होती है इस पूरी मानवा की स्टोरी की। अभी तक जो था ये तो इसका पास्ट था। जैसे ही युनशोंग प्रिजन में आता है सेंचुअल उसे रिकॉग्नाइज कर लेता है। सेंचुअल को लगता था कि युनशोंग स्टिल अभी भी एक वीक लड़का है, लेकिन जब युनशोंग ने सेंचुअल को लिफ्ट करके एक वॉल पर थ्रो किया और उसे फ्रेंच किस करके बता दिया कि टंग में, सेंचुअल को समझाया गया कि ये वही युनशोंग नहीं रहा। पहली फाइट इतनी ब्रूटल थी कि युनशोंग को बचाने के लिए और सेंगचुअल ने उसको लड़ते लड़ते उसके दोनों हाथ पैर ही तोड़ दिए। सेंगचुअल उससे भीख मांग रहा था, उससे दया की भीख मांग रहा था, लेकिन युनशोंग ने सिर्फ एक लाइन कहा, व्हाट यू डिड इज नथिंग कंपेयर टू व्हाट गोना हैपन। लेकिन ये सिर्फ फर्स्ट बीट था। सेंगचुअल के पास स्टिल युनशोंग से फाइटिंग एक्सपीरियंस भी था, वो एक किक बॉक्सर था। फिर दूसरे राउंड में सेंगचुअल ने टॉवल का यूज करके सेंगचुअल ने माइक्रोवेव में जिसे डाला था, लेकिन युंगशॉन ने एक कलर्ड स्प्रे लिया, सेंचुअल को एक आई से ब्लाइंड कर दिया। फिर युंगशॉन ने सेंचुअल को लिटरली ग्राउंड पर बीट लपेट के और क्या कहते हैं उसको फिर किक करके उसे लॉक में फंसा लिया। सेंचुअल ने उसके दांत तोड़ दिए और युनशॉन से पूछा कि अब तुझे कैसा लग रहा है, अब बता। लेकिन यहीं पर लड़ाई खत्म नहीं होती। युनशोंग के दिमाग में एक फ्लैशबैक चल रहा था। सेंचुअल जब लाइव स्ट्रीम पे कह रहा था युनशोंग की ग्रैंडमदर तो क्रॉलिंग कर रही थी नी पे। वो ग्रैंडमदर जिस आदमी के लिए युनशोंग ने सब कुछ सफर किया, वो ग्रैंडमदर जिस आदमी के लिए डिमेंशिया डेवलप कर लिया, और सेंचुअल बस हंस रहा था उनके लिए। युनशोंग ने सेंचुअल से पूछा, व्हाट डिड यू ओपन योर माउथ सो मच। फिर उसने क्लोथस्पिन सेंचुअल के माउथ में डाल दी और एक फिर उसके बाद उसने सेंचुअल के टीथ भी उखाड़ दिए। लेकिन यही एक इंसिडेंट नहीं था। प्रिजन के नेक्स्ट 5 महीने बाद युनशोंग ने लगातार से सेंचुअल को 898 बार तक चोक करके अनकॉन्शियस कर दिया था। हाँ, 898 बार। और गार्ड्स को स्ट्रिक्टली बताया गया था कि रूम नंबर 204 के बारे में मत पूछना, अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो भी मत पूछना। वार्डन ने लिटरली अपने घुटनों पर बैठकर भीख मांगी थी कि प्लीज युंगशोंग
ये करना ये बंद कर दो। प्रिज़न हायरार्की शिफ्ट हो चुकी थी। युनशोंग अब इस जुवेनाइल प्रिज़न का एक राजा बन चुका था। सेंगचुअल एक वेजिटेबल बन गया था, जिसे युनचोल बस हर दिन खाता रहता था। 5 महीने तक सेंगचुअल डेवलप कर गया डिमेंशिया, सेम डिसीज़ जो युनशोंग की ग्रैंडमदर को थी। एक पोएटिक जस्टिस है ये। लेकिन सेंगचुअल सिर्फ फर्स्ट विलन था। युंगशोंग के 5 साल डिटेंशन कंप्लीट होने से पहले उसकी सिस्टर एना उसे मीट करने आती है और एना युनशोंग को बताती है कि अगले टारगेट रेडी है। उसका नाम था युंग बम। स्कूल में सबसे परफेक्ट स्टूडेंट, टॉप ग्रेडर, क्लास प्रेसिडेंट, अवार्ड्स सब कुछ उसके पास। टीचर्स लिटरली उसको प्रेज़ करते थे कि इससे अच्छा स्टूडेंट तो कोई होगा ही नहीं। और लुक एट दिस बास्टर्ड, जब उसकी टीचर अनाउंस करती है कि वो शादी करने वाली है, तो युंगबोंग सिर्फ एक यही सोचता है, ओह! मैरिड वुमन परफेक्ट। ये चूतिया लिटरली मैरिड वुमन को स्टॉक करता रहता था। बट ये एक स्मॉल डिटेल थी कि बड़ी बात ये है कि युंगबोंग लिटरली ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का किंगपिन था। उसकी फैमिली के पास गैंगमैन में मैसिव बिल्डिंग्स थी और युंगबम ने एक क्रिमिनल एम्पायर भी सेटअप कर रखा था। बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर में नॉर्मल कैफे थे, सेकंड फोर्थ फ्लोर में स्टडी कैफे थे, फिफ्थ फ्लोर में रनवे थे किड्स अपार्टमेंट के लिए, पर बेसमेंट में सोना। लेकिन ये सब इनोसेंट लगता है, असली बिजनेस बेसमेंट में चल रही थी। फिर आती है हमारी द क्रिमिनल ऑपरेशंस पे। युंगबम के पास एक ब्रूटल सिस्टम था। 90 लड़कियों को अपार्टमेंट रेंट करवा देता था। फिर युंगबम उनके लिए फेक आईडी बनाता था। फेक आईडी से वो लग्जरी कार रेंट करवाता था और ब्लैक मार्केट में उन्हें सेल कर देता था। लोन्स पे वो कम से कम 100 मिलियन वॉन, 50 मिलियन वॉन और कभी बार उनसे ज़्यादा भी ले लिया करता था। लड़की को पता ही नहीं चलेगा कि उसकी नकली आईडी पे उसे ट्रैप में फँसा दिया गया। और फिर बस तीनों ऑप्शंस होते थे उनके पास, या तो उसके पेरेंट्स पे कर दें, या तो फिर वो क्या कहते हैं पूरी तरीके से हर जगह से बैन हो जाए, और या तो उन लड़कियों को फिर क्या कहते हैं वो अंडरग्राउंड में घसीट लिया करता था ब्लैक मार्केट में। जो थर्ड ईयर स्ट्रॉन्गेस्ट गाय था, युंग बम के पास ऑलरेडी ट्रैप्ड था। जो वियर्ड हेयर कट रखने वाला गुंडा था, वो भी ट्रैप्ड था। लिटरली पूरा गैंगडम युंग बम के कंट्रोल में रहता था। और ये कंसिस्टेंट फॉर्म देखो, रिटर्न में लिखा था कि प्रॉपर्टी ओनर्स लोन ले सकते हैं विदाउट परमिशन। जो लड़की भी इसमें साइन करती थी, उसके लिए परमानेंटली बर्बाद हो जाती थी उसकी ज़िंदगी। और कैमरा भी थे रूम्स में, वीडियो अपलोड होती थी, उन्हें ब्लैकमेल किया जाता था। एक कंप्लीट क्रिमिनल इकोसिस्टम बना रखा था इस लड़के ने। युंगशोंग की सिस्टर को बताया था कि युंगबम एक तेरा नेक्स्ट टारगेट है और ये सेंगचुअल जिससे बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। क्योंकि सेंगचुअल के पास ताकत थी पर उसके पास दिमाग नहीं था। लेकिन युंगबम ताकत और दिमाग दोनों से लड़ता था। तो युंगशोंग प्रिज़न से रिलीज़ होता है। इना उसे मिलने पिकअप करने आती है। फिर वो एक नई स्कूल यूनिफ़ॉर्म सिलवाता है, एक नया लुक, बट सेम डार्क डिटर्मिनेशन। युंगशोंग ट्रांसफर स्टूडेंट बनकर स्कूल जॉइन करता है और पहले दिन युंगबम उसको गैंग्स उसे टेस्ट कर लेती है। एक चबी बली लड़का अटैक करता है उसके बाथरूम में। युनशोंग लिटरली सबको पीट देता है और फिर बोला, माय नेम इज़ युंगशोंग ली। मैं 18 साल का हूँ, मेरी हॉबीज़ है किताबें पढ़ना और स्पोर्ट्स खेलना। युंगबम का रिएक्शन तो बहुत ही अजीब-सा था। युंगबम को इम्पैक्ट पसंद ही नहीं आता। वो युनशोंग को अप्रोच करता है कि मैं एक स्पॉन्सर हूँ, आई एम अ बैक स्ट्रॉन्ग फाइटर। आई एम और युनशोंग को ऑफर भी देता है कि मेरे साथ काम करो, मैं तुझे ऐसे पैसे भी दूँगा। पर युंगबम युनशोंग को पूरा ऑपरेशन दिखाता है, अपार्टमेंट दिखाता है, उनकी फेक आईडी, क्रिमिनल नेटवर्क सब कुछ। और युनशोंग को फर्स्ट टास्क देता है कि जाओ कोई भी जो घर से भागी हुई लड़की हो उसे लेके आओ, यहाँ पर उसे साइन करवाओ कंसेंट फॉर्म में। युनशांग किसी भी लड़की के पास जाता है, स्मार्ट गर्ल व्हाइट टी-शर्ट वाली रिफ्यूज़ करती है, पर आई वुड नॉट साइन विदाउट राइटिंग की सब कुछ कह देता है कि मैं बिना पढ़े साइन नहीं करूँगी। और फिर युनशांग ने 2 लड़कियों को नॉकआउट कर दिया, ब्लड से थंबप्रिंट लगाया और फिर कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन युनशांग ऑलरेडी जानता था कि कैमरे थे वहाँ पर। आने से पहले ही ये बातें बता रखी थी क्योंकि उसे। और वो गर्ल्स जो थी वो पेड एक्टर थी, माइनर नहीं थे। युंगबम इम्प्रेस्ड हो जाता है उसे ये करते हुए देख के। कि हाँ, तूने अब टेस्ट पास कर लिया। बेसमेंट में कैमरे लगे थे लड़कियों के रूम में, वीडियो अपलोड होती थी, ब्लैकमेल किया जाता था उन्हें। फिर एक दिन हम देखते हैं गोंगिन, युंगब्योम का राइट हैंड होता है जो, युंगशोंग को नई गर्ल्स के लिए ऐसे ट्रीट करता है। कैमरा चेक करने दे रहा था वो, लेकिन युंगशोंग नोटिस करता है पावर कॉर्ड। जोंगिन इतने को एक पुश देता है, युनशोंग के फेस कंप्लीटली चेंज हो जाता है। उसका ना एक्सप्रेशन प्योर एंगर से फिल हो जाता है, क्योंकि वो देखता है कि गोंगिन को लगता है कि युनशोंग एक रैंडम बंदा है, लेकिन उस पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। तुम जिस लड़के के बारे में बात कर रहे थे, जिसका नाम भी अलग था, वो मैं हूँ। युनशोंग ने गोंगिन को बता लेकर मज़ाक उड़ा रहे थे, उसका नाम था नैनली, वो मेरी बड़े सिस्टर का नाम था
और मैं उसे सफ़र करते देखा, टॉर्चर करते देखा, ब्लैकमेल में आते देखा। फिर युंगशॉन्ग ने पावर स्क्वाड यूज़ की, टॉर्चर किए। गोंगिन ने हैंड ब्रेक कर दिया उसका और फिर उसे बताया, लेकिन ये बस रिवेंज नहीं था, ये जस्टिस भी था। फिर युंगशॉन्ग फाइनली योंगबिम को पास पूछने गया कि योंगबिम, एक बार सोच के बता, क्या वो स्मार्ट है? लेकिन युंगशॉन्ग से पहले पूरा प्लान बनाया, उसने एविडेंस, उसने विटनेस इकट्ठा किए, उसने ब्लैकमेल के लिए सारा मटेरियल इकट्ठा किया, सब कुछ रेडी कर लिया। और ये जो कोई एक आदमी था जिसने 7 बुली को डिस्ट्रॉय किया था, वो एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का किंगपिन था, यानी एक राजा। और फिर उसने इन सारे सबूतों को इकट्ठा करके सोचा कि अब कैसे डिस्ट्रॉय करेगा वो इसे। तो पार्ट 2 में हम देख पाएँगे और द ब्रेकिंग एंड द राइज़। युनशॉन्ग लिटरली 5 साल तक ट्रेनिंग किया, एक इनोसेंट लड़का जिसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया और अब एक एंटायर क्रिमिनल नेटवर्क को वो डिस्ट्रॉय करेगा। ब्रो, इस स्टोरी जो डार्क रिवेंज और आर्क कहानी देख पाओगे, अगर स्टोरी पसंद आई प्लीज़ लाइक करो और सब्सक्राइब करो। अगर मैं नहीं लाइक अभी तक किया है तो सून पार्ट 2 आने वाला है। टिल देन टेक केयर, पीस।